हेलो एवरीवन, सुधा लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मुस्लिम विधि के स्रोत। मुस्लिम कानून जो है उसके क्या क्या स्रोत है, जिससे मुस्लिम विधि। भारत में मुस्लिम विधि एक व्यक्तिगत विधि है जो केवल मुस्लिम पर लागू होती है। मुस्लिम विधि के स्रोत एक और जहाँ संहिता बंद है, वहीं दूसरी और अनेक विषयों पर यथा कुरान, हदीस, इजमा, कियास आदि में और संहिताबद्ध विधि उपलब्ध है। मुस्लिम विधि अधिकांशतः असंहिताबद्ध है। मुस्लिम विधि के स्रोत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया: प्राथमिक स्रोत अर्थात मुख्य स्रोत, द्वितीयक स्रोत अर्थात गौण स्रोत। मुस्लिम विधि जो है दोस्तों, वो इसलिए बनाया गया बस मुस्लिम लोग के लिए, और मुस्लिम लोग पे ही ये लागू होता है। और ये जो है बोला, ये तो संहिताबद्ध है ही, और वही दूसरी और कुरान ये सब में जो बात कही गई है वो सब भी इसमें लिया गया और ये उपलब्ध है। और दो स्रोत होते हैं, उसके दो स्रोत में मुस्लिम विधि को वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत को हम लोग मुख्य स्रोत भी बोल सकते हैं और द्वितीयक स्रोत को हम लोग गौण स्रोत भी बोल सकते हैं। प्राथमिक स्रोत अर्थात मुख्य स्रोत ऐसे स्रोत जो प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम विधि से संबंधित है, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब ने विधि के रूप में स्थापित किया, जो मुस्लिम विधि की नींव के 4 प्रकार हैं। अब जो बोल रहा है, जो प्राथमिक स्रोत वही है जो प्रत्यक्ष रूप से हो, जो पैगंबर मोहम्मद थे वो खुद स्थापित किए हैं, और उसके 4 हैं। मुस्लिम विधि के नींव 4 प्रकार के हैं। प्राथमिक स्रोत 4 प्रकार के: कुरान, सुन्नत, इजमा, कियास। कुरान मुस्लिम विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा प्रथम स्रोत है। इसे बुक ऑफ गॉड यानी अल्लाह की किताब भी कहा जाता है। जो कुरान है वो तो महत्वपूर्ण है, प्रथम स्रोत है मुस्लिम विधि का, और इसे क्या बोला जाता है? बुक ऑफ गॉड भी बोला जाता है, यानी अल्लाह की किताब भी कहा जाता है। कुरान शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द कुर्रा से हुई है, जिसका अर्थ पढ़ना या जो पढ़ना चाहिए है। कुरान शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द कुर्रा से हुई है, जिसका अर्थ है पढ़ना या जो पढ़ना चाहता है, ये चाहिए। कुरान में खुदा द्वारा पैगंबर को दिया गया देवी संदेश शामिल है, जिसमें धार्मिक, न्यायिक, सामाजिक आदि अनेक बिंदुओं पर प्रावधान शामिल है। जो कुरान में है वो क्या क्या है? कुरान में पैगंबर को जो देवी संदेश मिला था वो शामिल किया है, और उसमें ये सब बात रखा है कि इसमें धर्म के अनुसार कैसे चलाना है, उसका सामाजिक कार्यक्रम कैसा, वो सब बिंदुओं पर चर्चा की गई है, और वो सब बिंदु पे उस कुरान में बात लिखी हुई है। इससे संहिता बंद करने का श्रेय अबू बकर एवं खलीफा उस्मान को जाता है, जिसका परिणाम आज का कुरान मिलता है, जो 30 अध्यायों में विभक्त है। बोल रहा है इसे संहिताबद्ध करने का श्रेय, जो इसे पूरा पब्लिशली करने का श्रेय है, वो क्या होता है? अबू बकर और खलीफा उस्मान जो थे उनको जाता है। और जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं, आज का परिणाम क्या है? आज कुरान मिलता है। और वो कितना अध्याय में विभक्त है? 30। कुरान में सार्वजनिक प्रार्थना, नमाज, यात्रा, उपवास आदि के साथ विवाह, तलाक, जारता, उत्तराधिकार, धर्म, नैतिकता, कानून से संबंधित मामलों के अलावा दुश्मन के साथ व्यवहार तथा संपत्ति का विभाजन, युद्ध एवं शांति की विधि तथा उसके साथ व्यवहार आदि विषयों के बारे में बताया गया है। और कुरान जो है, कुरान में ये टॉपिक शामिल, जैसे वहाँ प्रार्थना क्या होता है उन लोग का, नमाज कब कब करना है, वो कहीं यात्रा में जा रहे हो तो कैसा, वो सब बात रखा। उपवास, फास्टिंग जो हो गया हमारा, और इसके बाद विवाह कैसा है उन लोग का, कैसे किया जाता है, वो सब के लिए भी नियम लागू है। तलाक के लिए भी नियम लागू है। फिर उन लोग का धर्म है, उसके लिए भी नियम लागू है। नैतिकता, कानून, डेली लाइफ के लिए जो है कानून, वो सब भी उसमें संबंधित है। और दुश्मन के साथ व्यवहार कैसा करना है, युद्ध कैसे करना है, संपत्ति का विभाजन कैसे करना है, वो सब का भी व्यवहार के बारे में, आदि के विषयों के बारे में बताया गया। कुरान एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ विधि का भी सार्थक ग्रंथ है। अब बोल रहा है कुरान तो एक धार्मिक ग्रंथ है, मुस्लिम लोग का एक धार्मिक है, उन लोग के धर्म का ग्रंथ है, और उसके साथ विधि का भी एक स्रोत है, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अहादीस एवं सुन्नत, ये दूसरा हुआ प्राथमिक स्रोत है, उसका दूसरा प्रकार हुआ अहादीस एवं सुन्नत। मुस्लिम विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत अहादीस एवं सुन्नत है। अहादीस एवं सुन्नत पर्यायवाची शब्द है। अहादीस से अभिप्राय परंपराओं या उपदेशों से है, जबकि सुन्नत से अभिप्राय पैगंबर के आचरण या अभ्यास से है। और जो मुस्लिम विधि का दूसरा स्रोत हमारा क्या हो गया? अहादीस हो गया और सुन्नत हो गया। अहादीस और सुन्नत जो है पर्यायवाची शब्द है। अहादीस से अभिप्राय है परंपराओं या उपदेशों से है, जबकि सुन्नत से अभिप्राय पैगंबर के आचरण जो थे उनसे और उनके अभ्यास से है। ऐसे बिंदु या मामले जिनका कुरान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तब उन मामलों पर सुन्नत का सहारा लिया जाता है। जब किसी समस्या का समाधान कुरान में मिल जाता है
है तो उसे ही सर्वोपरि माना जाता है। अब बोला गया है कि जो चीज़ के बारे में जो मामला का कुरान में स्पष्ट नहीं होता है तो ऐसे मामलों को हम सुन्नत में देखा जाता है, और अगर वो कुरान में मिल गया तो वो सर्वोपरि कहलाएगा। जब किसी समस्या का समाधान अहादीस एवं सुन्नत से किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि वह कुरान की मूल भावना के प्रतिकूल तो नहीं है। अब बोल रहा है कि जब समस्या का समाधान अहादीस और सुन्नत में मिल गया तो कुरान की मूल भावना, जो कुरान का जो भावना है, उसको प्रतिकूल तो नहीं है, उसको ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है, ये बोलता है। इस प्रकार पैगंबर जो कार्य स्वयं करते थे या जिनका वे चुपचाप समर्थन कर देते थे वही इस रूप में प्रख्यात हुए। अब बोल रहा है कि जो पैगंबर जो अपना काम करते थे, अपना काम खुद से करते थे और जिनका वे चुपचाप राय ले लेते थे, समर्थन कर देते थे, वही इस रूप में मतलब वही सुन्नत ये सब में प्रख्यात विख्यात हुआ है। पैगंबर ने मरते समय कहा था, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें, खुदा का ग्रंथ एवं अपनी सुन्नत छोड़ जाता हूँ। जब तक तुम इनका अनुसरण करते रहोगे यह तुम्हें भूल से बचाएगी। पैगंबर जो है वो जब मौत के निकट थे, जब मरने वाले थे, तब वो कहे थे कि तुम्हारे पास मैं दो चीज़ें छोड़ के जाता हूँ। एक खुदा का ग्रंथ, मतलब जो देवी संदेश उनका कुरान में शामिल था वो छोड़ के जा रहे हैं, उसके बारे में बोले थे। और बोले थे कि और मैं सुन्नत अपनी छोड़ के जाता हूँ। जब तक तुम इनका अप्लाई करते रहोगे, इन्हें पढ़ते रहोगे, तब तक वो तुम्हें भूल से बचाएगी, कोई भी गलती होने नहीं देगी। इजमा मुस्लिम विधि का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत इजमा है। इजमा का अर्थ है एकमत या बहुमत। मुस्लिम विधि का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इजमा। और इजमा का अर्थ होता है एकमत या बहुमत। समाज के विकास के साथ साथ तथा इस्लाम के प्रसार के साथ साथ अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई जिनका समाधान कुरान, सुन्नत एवं अहादीस से होना संभव नहीं था। उस स्थिति में मुस्लिम विद्वानों व विधिवेत्ताओं द्वारा एकमत होकर उस समस्या का समाधान निकाले जाने लगा, उसे ही इजमा कहते हैं। अब देखिए, समाज का विकास तो हो ही रहा था, जैसे विकास के साथ साथ प्रचार भी करना था, और प्रचार प्रसार करना तो था ही, तो इससे क्या हो रहा था, समस्या उत्पन्न हो रही थी, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था उसके सामने, और इसका जो समाधान है वो कुरान में भी नहीं था, अहादीस में भी नहीं था, हमारा सुन्नत में भी नहीं था, और उस समय भी होना संभव भी नहीं था और उसमें था भी नहीं। उस स्थिति में मुस्लिम के जो विद्वान थे, विधिवेत्ताओं थे, वो बोले कि हम लोग एकजुट होते हैं, उसका समस्या का समाधान निकालते हैं। जो क्या होते हैं, समाधान निकाले जाने लगा, उससे ही क्या बोला जाता है, इजमा। विधि के किसी प्रश्न पर युग विशेष के विधिवेत्ताओं का एक मत है। सुन्नी शाखा में इजमा को विशेष महत्व प्रदान किया। सुन्नी शाखा जो होता है उसमें भी इजमा को महत्व दिया गया है, विशेष महत्व प्रदान किया गया। कियास किसी विषय या समस्या का समाधान कुरान, सुन्नत, अहादीस, इजमा में नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर समस्या का समाधान किया जाता है। कियास में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कियास में लिए गए निर्णय कुरान, सुन्नत, अहादीस, इजमा के विपरीत नहीं हो। कियास के अंतर्गत समस्याओं का हल विवेक, तर्क, सही शक्ति एवं तार्किक साम्य के आधार पर किया जाता है। अब बोल रहा जो कियास क्या है, तो कोई विषय होगा जिसका समाधान कोई भी चीज़ में नहीं मिला, कुरान में भी नहीं मिला, सुन्नत में भी नहीं मिला, अहादीस में भी नहीं मिला, इजमा में भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उन लोगों को कुछ हल्का हल्का मिला भी तो उससे और रिलेटेड चाहिए बात, तो उसका अध्ययन करने के लिए लोग कियास में बात करते हैं, उसे ही कियास कहा जाता है। और कियास में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कियास में लिए गए निर्णय जो हल्का कुरान, सुन्नत जो भी हो उसमें उससे विपरीत ना हो। मतलब ऐसा हम लोग साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि कियास को इसलिए बनाया गया है कि जब हम लोग तीनों चीज़ से समस्या का समाधान हम लोग को थोड़ा थोड़ा मिल जाए या नहीं मिले तो भी एक बार हम लोग उसको चेक कर ले कि ये कियास जो है, कियास इन लोग का फाइनल डिसीजन हो गया, मतलब ये हो गया, मुख्य स्रोत माना जा सकता है कि उसमें जो हो गया वो हम लोग का फाइनल हो गया और इससे विपरीत नहीं है। कियास के अंतर्गत समस्याओं का हल जो होता है, जो कियास के अंतर्गत अंदर जो होता है समस्या जो भी होती है उसका हल शांतिपूर्वक किया जाता है, सोच कर किया जाता है, उस आधार पर किया जाता है। कियास का उद्देश्य विधि के किसी नए सिद्धांत को जन्म देना नहीं है, अपितु उपरोक्त तीनों स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर किसी सही निष्कर्ष पर पहुँचना है। कियास जो है उसका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि वो कोई नया रूल को जन्म दे, उसका उद्देश्य ये रहता है कि जो तीनों स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकलता है वो इसमें मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।